गोवर्धन पूजा के बारे में सुनना चाहते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से। कहते हैं कि पितामह, आज आप मुझे गोवर्धन की पूजा के बारे में बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए। हे पितामह, आप तो बहुत ही निर्मल मन वाले हैं। ये बताइए, ये किस स्थिति में करना चाहिए और अन्नकूट का महत्व भी मुझे बताइए। इसके बारे में क्या कहता है, क्या इसका महत्व है और इसके सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र की बात सुनकर हंस दिए। भगवान विष्णु जी का उन्नयन किया और कहने लगे कि ये पुत्र नारद सुनो, गोवर्धन का पूजन इसके बिना तो कार्तिक स्नान अधूरा है। जो गोवर्धन की पूजा करता है उसका कार्तिक स्नान सफल होता है। गोवर्धन की परिक्रमा करना, जितने पग वो पृथ्वी पर रखता है मनुष्य, उतने हजार वर्ष तक वो स्वर्गलोक में निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। गोवर्धन की पूजा में एक एक चरण मनुष्य का सुफल देने वाला है। इसमें अनेकों वाजपेयी फल प्राप्त होता है। मानो मनुष्य ने सैकड़ों वाजपेयी फल हवन आदि कर लिए, उसका फल उसको मिल जाता है। इसमें कुछ नहीं। अगर किसी तीर्थ पर करे तो उसका तो कहना ही क्या है। गोवर्धन का पूजन वृंदावन में करने वाला प्राणी भगवान विष्णु जी के योग को प्राप्त कर लेता है। फिर वापस लौटकर इस पृथ्वी पर नहीं आता, मर्त्यलोक पे दुख नहीं होता। हे पुत्र नारद, भगवान विष्णु जी उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसकी परिक्रमा, इसका पूजन बहुत ही सुंदर है। हे पुत्र नारद सुनो, पृथ्वी पर घर पर पूजन कर रहे हैं मनुष्य, तो पृथ्वी पर इसकी मूर्ति बनानी चाहिए। गोबर से, गौ के गोबर से इसकी मूर्ति बनानी चाहिए। मूर्ति बनाकर ऊपर झंडा लगा देना चाहिए। लाल रंग का झंडा होता है, झंडा लगाना चाहिए। पर्वत के समान आकार वाला गोवर्धन बनाना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। जैसा पूजन मनुष्य विष्णु भगवान जी का करता है, वैसे ही दिलीप पूजन गोवर्धन महाराज का होता है। नीचे उनके विष्णु जी की स्थापना करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी को रखना चाहिए, उनका पूजन साथ में करना चाहिए। पूजन करते समय कहना चाहिए कि हे गोवर्धन महाराज, मेरी पूजा से आप प्रसन्न हो, मेरी पूजा आप ग्रहण करो। श्री कृष्ण जी के प्रिय गोवर्धन महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। 16 प्रकार से इसका भी पूजन होता है, जैसे भगवान विष्णु जी का होता है। 16 प्रकार से आवाहन इसका करना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए गोवर्धन महाराज को। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्रस्त्रो भव यावत् पूजां पेशामि तावत्तं सुशिरो भव। उनको बुलाना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए। उसके बाद उसको आसन देना चाहिए। गोवर्धन महाराज को मानसिक आसन देना चाहिए। मानसिक पूजा इसकी बहुत ही सुफलदायक होती है। मन में ध्यान करके पादम उनके पैर चाहिए,
पादम यानी पैर धोना चाहिए। अर्घ्य उनको देना चाहिए, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, इनको भी अर्घ्य देना चाहिए। जल लेकर हाथ में आगे कोई पात्र रखकर उसमें जल डालना चाहिए, ऊपर हाथ करके अर्घ्य देना चाहिए, इसको आचमन देना चाहिए 3 बार। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, 3 बार आचमन देना चाहिए। स्नान करवाना चाहिए, वस्त्र उड़ाना चाहिए, यज्ञ को जनेऊ उनको देना चाहिए, चंदन आदि का तिलक लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य यानी मीठा और इसकी परिक्रमा, फिर प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। ऐसे 16 उपचारों से जो गोवर्धन महाराज का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको अपना बैकुंठ लोक दे देते हैं। कार्तिक स्नान करने वालों को चाहिए कि गोवर्धन की परिक्रमा अगर किसी तीर्थ पर ना कर सके तो अपने मंदिर में